हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको खास करके, तो टॉपिक है मात्रक और बीमा। क्या है? मात्रक और बीमा। दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, मात्रक और बीमा यूनिट एंड डायमेंशन। क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि यूनिट क्या है, सबसे इस चीज को जानना जरूरी है। और फिर तब जब आप यूनिट समझ जाएगा तो आपको डायमेंशन भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले भौतिक आखिर है क्या? भौतिक क्या होता है? भौतिक देखिए, सबसे पहले आया भौतिक। क्या? भौतिक से शब्द बना भौतिकी। क्या बनेगा? भौतिकी। भौतिकी से बना भौतिक शास्त्र। क्या बना? भौतिक शास्त्र। उसके बाद बना भूत। क्या बना? भूत। भूत से फिर क्या बना? पदार्थ। क्या बना? पदार्थ। क्या बना? पदार्थ। अब आता है इसके बाद E इक्वल टू एम सी का होल स्क्वायर। एम सी का होल स्क्वायर। क्या आता है? एम सी का होल स्क्वायर। दोस्तों, कह रहा है कि भौतिक यानी ऊर्जा और द्रव्य के बीच, किसके किसके बीच? ऊर्जा और द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक कहलाता है। ऊर्जा और द्रव्य, सबसे पहले ऊर्जा यानी कि इज डिनोटेड बाय ई फॉर एनर्जी इट एंड डी फॉर डेंस, यानी कि मास एंड वैल्यू तो होते हैं। इसमें क्या होता है? ऊर्जा और द्रव्य। क्या? ऊर्जा और द्रव्य के बीच क्या होता है? आपसी तालमेल जो बैठता है, इसी का जब अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो भौतिक कहलाता है। तो अगर इसको सूत्र के हिसाब से देखा जाए, E बराबर होता है mc का होल स्क्वायर। क्या होता है? mc का होल स्क्वायर, वेयर c इक्वल टू स्पीड इक्वल टू 3 गुने 10⁸ होता है। यहां तक तो समझ में आ गया कि नहीं है? E4 होता है एनर्जी यानी ऊर्जा। E4 होता है एनर्जी यानी ऊर्जा। क्या होता है? ऊर्जा। M फॉर मास। M फॉर मास, द्रव्यमान। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या होता है? C फॉर क्या होता है? C फॉर देख रहे हैं स्पीड। C फॉर स्पीड। तो कह रहा है, अगर क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए कि 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करे जहां पर E बराबर mc स्क्वायर दिया हुआ हो, तब तो आपको अभी हम तुरंत बताए हैं कि जब सूत्र मिला हुआ रहे कोई दिक्कत नहीं है। ये है तो 1 केजी पदार्थ में, 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करना है। 1 केजी पदार्थ में क्या ज्ञात करना है? ऊर्जा। यानी कि सूत्र में भी हम यही लिखे हैं। क्या? 3 गुने 10 पर पावर 8। क्या लिखे हैं? 3 गुने 10 पर पावर 8। तो यहां पर वही हो रहा है, 1 केजी, तो यानी 1 केजी से क्या किए? 1 गुने नहीं, 1 गुने ब्रैकेट के अंदर में 3 गुने 10 पर पावर 8, यानी कि जब हम करेंगे इससे, फिर इसको करेंगे इससे। आपको पता है सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो क्या आएगा? 9 गुना 10 पर पावर 16 आएगा, क्योंकि 3 तिहाई 9 होता है। 3 तिहाई क्या होता है? 9 होता है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 गया आपको। अगर बेस क्या रहे? समान रहे तो पावर क्या होता है? जुड़ता है। बेस समान रहे तो पावर जुड़ता है। तो वही हुआ, बेस समान है, पावर जुड़ गया, स्क्वायर स्क्वायर 8 8 16 हो गया। तो क्या हुआ? 9 गुना 10 पर पावर 16 जूल हुआ। क्या हुआ? 9 पर पावर 9 गुना 10 पर पावर 16 यानी जूल में। तो अब हम यह भी कह सकते हैं कि ऊर्जा को ऊर्जा कहते हैं, यानी कि मापन को जूल इकाई यूनिट पर में भी क्या किया जा सकता है? दर्शाया जा सकता है। यहां तक तो आपको ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
कह रहा है कि भौतिक विज्ञान क्या कर रहा है, भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। क्या अध्ययन का, भौतिक विज्ञान किसे कहा जाता है? कह रहा है कोई भी विज्ञान है, किसी प्रकार का विज्ञान हो, वो ऐसा विज्ञान हो जिस पर राशि को व्यक्त करने की तरीका बताया गया हो। क्या बताया जाए? राशि को व्यक्त करने की तरीका बताया जाए। तो कह रहा है किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि, इस राशि के अंतर्गत आएगा सदिश राशि और अदिश राशि। क्या क्या आएगा इस राशि के अंतर्गत? भौतिक राशि के अंतर्गत यानी कि फिजिकल जो है इसके अंतर्गत आएगा दो तरह की राशि। कौन कौन? एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। करो व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता है। किसकी किसकी? एक आता मात्रक, दूसरा आता है परिमाण। मात्रक होता है यूनिट इकाई, परिमाण होता है केजी में, कि नहीं? यूनिट इकाई और केजी में, दोनों का अलग होता है। तो वैज्ञानिकों ने मापन को 4 भागों में क्या किया? बांट दिया। क्या भागों में? 4 भागों में। एक दिया आपका क्या? एफपीएस सिस्टम। क्या दिया? एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, यानी एफपीएस सिस्टम। एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, उसके बाद एस फॉर सेकंड, यानी फुट पाउंड सेकंड। की भौतिक विज्ञान की जो मापन की विधि है, इसको 4 भागों में वैज्ञानिकों ने क्या किया? तोड़ने का काम किया। तो एक आता है क्या? एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड। तो क्या है एफपीएस? फुट पाउंड सेकंड, यानी कि आपका समय, द्रव्यमान और लंबाई। दूसरा आता है सीजीएस। सीजीएस को भी इसी तरह से किया गया है कंजर्वेटिव ग्राम सेकंड। इसको भी कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव भी बोला जाता है, कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव जो कहे, इसको ग्राम सेकंड यानी समय, द्रव्यमान को मापा गया। इस पर भी 3 प्रकार से। क्या? कंजर्वेटिव, ग्राम सेकंड, समय, द्रव्यमान और लंबाई। क्या किया गया? समय, द्रव्यमान और लंबाई। इसको भी 3 ही कालखंड करके बांट दिया गया है। अब आता है मापन, खास करें एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या है? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, समय, द्रव्यमान और लंबाई। इसमें भी यही किया गया है। अब आता है मापन। मापन एसआई मात्रक, यानी कि यह एमकेएस पद्धति का ही क्या है? विस्तृत रूप है। एसआई मात्रक को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसको मान्यता मिला एक मीटिंग के तहत। वैज्ञानिकों का मीटिंग था, हुजूम था, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको 1789 में शायद इसको मिला। क्या क्या कहते हैं? एसआई मात्रक का मिला था। यहां पर एक उदाहरण हमने लिखा है आपके लिए खास करके। तो उदाहरण क्या कह रहा है कि जो उदाहरण में हम पेश कर रहे हैं आपका क्या है मालूम है? वो है आपका एमकेएस पद्धति, यानी कि एसआई सिस्टम में खास करके 40 केजी। क्या है? 40 केजी, जिसमें 4 जो है परिणाम में व्यक्त करता है। इसका मात्रक क्या करता है? 0। क्या करता है। तो आज का पूरा क्लास जो है आपका क्या चला? केवल मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। क्या चला? यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और क्या? यही तो है मात्रक और बीमा। तो थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।